Speaking at a press conference in New Delhi's Maharashtra Sadan, Anna Hazare said that democracy is by the people, for the people and of the people. He said there was no difference between the British and the present government. He was speaking on the land acquisition bill brought by the government. Anna Hazare has asked the government to seek the farmers' permission before trying to acquire their land. लोकतंत्र ये लोगों का है, लोगों ने लोक सहभाग से चला हुआ तंत्र, वो है लोकतंत्र। जब लोगों की जमीन, किसानों की जमीन आप ले रहे हैं तो कम से कम उनकी सम्मति लेना तो जरूरी है। आज जो आपने नया बिल बनाया उसमें भी यही बात रखी है, पहले जो अध्यादेश में था। तो फिर ऐसे अगर निर्णय होता है सरकार का, तो मैं कई बार बोला है कि अंग्रेज की हुक्मशाही और आप में क्या फर्क है। Anna said, surprising though it may seem, none of the governments had undertaken the process of land mapping, and this was a necessity, he added. He said land classification was something that had completely been turned a blind eye towards. देश का जमीन का सर्वे अभी तक नहीं हुआ, लैंड मैपिंग आज तक किसने सर्वे नहीं किया। वास्तव में पूरे देश का लैंड मैपिंग होना जरूरी था, जमीन के ग्रेड बनाना जरूरी था, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, और कौन सी जमीन हम ऐसे उद्योग के लिए दे सकते हैं, यह तय करना था। आज लैंड मैपिंग अभी तक नहीं हुआ, और अभी बोल रहे हैं कि जो किसान 2-3 फसल उगाता है, कानून में था कि ऐसी जमीन उद्योग के लिए नहीं ली जाएगी, ऐसे कानून 2013 के कानून में था। ऑर्डिनेंस में इन्होंने निकाल दिया, और आज जो अभी बिल ला रहे हैं उसमें भी यही बात रखी है, कोई बदलाव नहीं है। Anna said if the Gram Sabha does not allow the land to be acquired, then how can the government take it away? Anna notably in the recent past led a 2-day campaign at Jantar Mantar against the government on the land acquisition issue. He has threatened that in 4 months' time, if things do not change, they will launch a Jail Bharo Andolan. The issue has also seen protests from farmers and the Congress. किसी गांव की जल, जंगल, जमीन, गिट्टी कोई भी चीज लेना है तो ग्राम सभा का परमिशन जब तक नहीं है तब तक सरकार नहीं ले सकते। ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते? लेकिन मैंने एक तय किया, अगर ये नया बिल लाया सरकार ने, तो मैंने तय किया वर्धा, जहां गांधी जी का वास्तव रहा, सेवाग्राम से लेकर दिल्ली तक मेरी पदयात्रा शुरू हो जाएगी। आखिर हमारा आंदोलन होगा दिल्ली के अपना रामलीला मैदान में जेल भरो। जब हम पैदल मार्च करते करते जेल में दिल्ली में पहुंचेंगे, उस टाइम पर देश के कई राज्यों के लोग वहां पर पहुंच जाएंगे, और उस टाइम पर हमारा जेल भरो आंदोलन शुरू होगा, अहिंसा के मार्ग से, हिंसा नहीं। Powered by NNIS.